नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर ईडी की दूसरे दौर की पूछताछ लगातार जारी है। मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय ने उनसे करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। मामले को लेकर सोनिया गांधी ने ईडी के सामने अपना बयान दर्ज करा दिया है। हालांकि इस मामले में कांग्रेस अध्यक्षा से आज भी पूछताछ कई घंटों तक चली। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर कांग्रेस नेताओं में भारी आक्रोश भी देखा गया है। देश भर में सोनिया गांधी के समर्थन में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार पर बदले की भावना से विपक्ष की आवाज को दबाने का भी आरोप लगाया जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, पुलिस ने 50 सांसदों के साथ उन्हें हिरासत में भी ले लिया था। इसके बाद किंग्सवे स्थित पुलिस हिरासत केंद्र से बाहर निकलते ही राहुल ने ट्वीट से मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि देश के राजा का हुक्म है, जो बेरोजगारी, महंगाई, गलत जीएसटी, अग्निपथ पर सवाल पूछेगा उसे कारागृह में डाल दो। उन्होंने लिखा कि देश में अब जनता की आवाज उठाना जुर्म हो गया है, लेकिन वो हमारा हौसला कभी नहीं तोड़ पाएंगे। अब ऐसे में बोलियो राजस्थान की टीम ने प्रदेश की अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों से इस पूरे मामले के बारे में जानने की कोशिश की है कि क्या सरकारी एजेंसियां केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रही हैं, क्या कांग्रेस नेताओं पर बदले की भावना से राजनीति की जा रही है, क्या गांधी परिवार को केंद्र सरकार निशाना बना रही है। इन्हीं तमाम सवालों पर लोगों की क्या राय है, आप भी देखिए। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं राजधानी जयपुर, जहां हमारे संवाददाता वसंत पांडे ने लोगों से इस पूरे मुद्दे पर उनकी राय जानी है। क्या कुछ कहना है लोगों का, आइए आपको दिखाते हैं। राहुल गांधी और अब सोनिया गांधी से लगातार ईडी पूछताछ कर रही है। क्या जो मुद्दे हैं आम जनता से उसको भटकाने का काम किया जा रहा है? बोलियो राजस्थान के खास कार्यक्रम में मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। पहले 5 दिन राहुल गांधी से पूछताछ की, अब सोनिया गांधी से पूछताछ की जा रही है। क्या आम जनता के मुद्दों को भटकाने का काम किया जा रहा है? देखो, आज अगर देश को जरूरत है तो पहली जरूरत है रोटी, कपड़ा और मकान। आप देखो कि छोटी से छोटी चीजों की जीएसटी बढ़ा दी, खाने पीने की वस्तुएं महंगी होती जा रही है। साथ ही साथ अगर हम देखेंगे तो कपड़ा महंगा हो रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। ये वह मुद्दे हैं जिनमें ना ही तो कोई धर्म का मामला आड़े आता है, ये एक देश हित की बात होती है। भारतीय जनता पार्टी का काम केवल और केवल यही रह गया है कि वो धर्म के नाम पर कहीं ना कहीं भटकाती है। अब धर्म के नाम पर जब जनता समझ चुकी है तो वो कैसे न कैसे कांग्रेस के आला कमान जैसे राहुल गांधी जी हुए, सोनिया गांधी जी, उनको फंसाने का काम कर रही है। लगातार ईडी के समन भेजे जा रहे हैं, सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इन सरकारी तंत्रों के दुरुपयोग के खिलाफ आज उनके साथ जनता कंधे से कंधा मिला के खड़ी है और जल्दी उनकी सत्ता उखाड़ फेंकेगी। बीजेपी का काम अभी जो व्यक्ति के मुद्दे हैं केवल और केवल उनसे भटकाने का काम कर रही है। वो रोजगार पे बात नहीं करना चाहती, वो महंगाई पे बात नहीं करना चाहती। देश अब इसका तख्ता पलट करेगा। हाँ बिल्कुल, देखिए कांग्रेस का पूरे देश भर में विरोध देखने को मिल रहा है। क्या लगता है ईडी और सीबीआई क्या दबाव में काम कर रही है? देखिए, ऐसा है, किसी भी संस्थानिक को, किसी भी संस्था को, किसी भी सरकारी संस्था को सरकारी मशीनरी का उपयोग सरकार के निर्देश के अनुसार किया जाना बेहद निंदनीय है और गलत है। इसमें दो बातें हैं। अगर ईडी ने राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को बुलाया है तो वो पहले, अगर वो नहीं जाते तब इन्होंने ये ड्रामा करने की आवश्यकता थी। राहुल गांधी जी शहर चले गए, सोनिया गांधी जी शहर चली गई, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं ने आवेग में आकर, उनके सम्मोहन में आकर दिल्ली की सड़कों पे उतर गए कि हमारे नेता को इस तरीके से कर लिया गया। लेकिन नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को ये समझना होगा कि जो साहिबे आज मसनद है कल नहीं होंगे। किराएदार है, कोई जाति मकान थोड़ी है। आप भी कल चले जाओगे। ये गंगा की नदी में, यमुना की नदी में बहुत पानी बह चुका है। बहुत नेता चले गए, आप यहाँ परमानेंट नहीं रुकने वाले। तो कम से कम जो भारतीयता है, जो भारत के संवैधानिक संस्थाओं की सुरुचिपूर्ण काम से किया गया है, उसको तो बचाए रखिए। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जिस तरह कार्रवाई की जा रही है उसका विरोध पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं जयपुर के बाद आपको लेकर चलते हैं भीलवाड़ा, जहां हमारे सहयोगी प्रहलाद तेली ने लोगों से इस पूरे मुद्दे पर बातचीत की है। क्या कुछ कहना है उनका, आइए आपको दिखाते हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी द्वारा
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ की जा रही है और इसको लेकर पूरे देश में कांग्रेसी उबाल पर है और भीलवाड़ा के अंदर भी कांग्रेसी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। इस जो कार्रवाई को लेकर आइए हम चर्चा करते हैं भीलवाड़ा के कुछ प्रबुद्ध लोगों से कि इनका क्या कहना है। क्या ये ईडी जो कार्रवाई की जा रही बदले की भावना से कर रही है या जो संविधान के अनुरूप ये पूछताछ की जा रही है? जी सर, जिस प्रकार ईडी द्वारा जो पूछताछ की जा रही है, कैसा मानते हैं आप इसको? ये कार्रवाई असंवैधानिक कार्रवाई है, विधि विरुद्ध कार्रवाई है। बार बार जो महिला बीमार है, जो महिला है और उसे आप 6-6 घंटे 8-8 घंटे ईडी दफ्तर में बुलाते हो, पूछताछ करते हो, फिर वापस उनको प्रताड़ित करके वापस छोड़ते हो, ये किस प्रकार की संवैधानिक व्यवस्था है मेरे तो समझ से परे है। यदि आप उन्हें अपराधी मानते हैं तो आप मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करें। पहले जब जांच हो चुकी है इस प्रकरण में, पहले ही एफआईआर लग चुकी है, प्रकरण पहले ही सीबीआई द्वारा ईडी द्वारा बंद किया जा चुका है, इसके बावजूद भी इस प्रकरण को दोबारा खोला जा रहा है केवल मात्र इसलिए क्योंकि अभी राष्ट्रपति चुनाव थे, इससे पहले राज्यसभा सांसदों के चुनाव थे। एन प्रकार किस प्रकार से केंद्र सरकार कांग्रेस को दबाव में ले सके और किस प्रकार उनका एक तानाशाहीपूर्ण हिटलरपूर्ण रवैया कांग्रेस के प्रति रहे, जिससे कांग्रेस दबाव में आके और इनकी बातों को माने और कांग्रेस इनकी गुलामी करे, इसीलिए ये बार बार ईडी की कार्रवाई केंद्र सरकार द्वारा की जा रही है। मैं इस कार्रवाई का पुरजोर विरोध करता हूँ। यदि भारत का संविधान जिसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाया है, उस संविधान के अनुरूप इन्हें कार्य करना चाहिए। यदि आप प्रथम दृष्टया मानते हैं कि हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज है या मुकदमा अगर दर्ज हुआ है तो आप उन्हें गिरफ्तार करें। अगर मुकदमा दर्ज नहीं है, जब प्रकरण में पूर्व में एफआईआर लग चुकी है, तो बार बार उन्हें प्रताड़ित नहीं किया जाए। बिल्कुल, जिस प्रकार कार्रवाई हो रही है कांग्रेसी से बदले की कार्रवाई बता रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, ये कतई बदले की कार्रवाई नहीं है। ये इनकी अपनी कमजोरी छुपाने के लिए, अपना अपराध छुपाने के लिए ये इस तरह के जुमले इस्तेमाल करते हैं कांग्रेसी, जबकि हकीकत ये है कि ये जो भी पूछताछ हो रही है वो एक कानून के दायरे में हो रही है, संविधान के अनुरूप हो रही है और न्यायालय के आदेश से हो रही है। ये इनकी दुर्भावना कही जा सकती है, इनकी कमजोरी है कांग्रेस की। क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार पूछताछ हो रही है सोनिया गांधी जी से, राहुल गांधी जी से? निश्चित रूप से जो भारत की केंद्र सरकार है और मोदी जी है, उनके द्वारा दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई की जा रही है आदरणीय सोनिया गांधी जी के खिलाफ, आदरणीय राहुल गांधी जी के खिलाफ। ये इनके प्रकारण राजनीतिक दुर्भावनावश उनको प्रताड़ित करने के लिए इस ईडी का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आज देखने में आया कि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की स्टेटों में भी अगर किसी प्रदेश में सरकार नहीं है, वहाँ आज पश्चिम बंगाल देख लो या और कोई स्टेट देख लो, जहाँ इनकी सरकार नहीं है, वहाँ के नेताओं को भी, जो भी इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, उनको परेशान किया जा रहा है। और जो कोई नेता, चाहे वो कितना ही दागी रहा हो, कितना ही ईडी के फिर कानून के दायरे में आ रहा हो, जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी रूपी वॉशिंग मशीन में बैठता है और बिल्कुल सब साफ और स्वच्छ होकर निकलता है। तो इस जो कार्रवाई ईडी के द्वारा आदरणीय सोनिया गांधी जी की कांग्रेस नेताओं के खिलाफ जो की जा रही है, मैं उसका पुरजोर विरोध करता हूँ। और जिस प्रकार ये दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जनता इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ रही है। और आने वाले जो चुनाव है, 2024 के चुनाव है, पूरे भारत देश इसको देख रहा है और निश्चित रूप से आने वाले समय में वो जनता वोट के रूप में इसका जवाब देगी। बिल्कुल, कैसा मानते हैं इस कार्रवाई को, ईडी की कार्रवाई को? आज केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता अमित शाह, इनकी शुरू से ही ये नीति रही है, वो है दबाव की नीति। एक गंदी राजनीति के तहत बरसों पुराने जिस नेशनल हेराल्ड केस में पूर्व में क्लीन चिट दी जा चुकी है, उसी वापस रस्सी का सांप बनाने की असफल कोशिश कर रहे हैं। विगत दिनों में कई मर्तबा श्री राहुल जी गांधी को ईडी ने तलब किया, सुबह से शाम तक वो देर रात तक बिठाए रखा, पर नतीजा सिफर। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 5-5, 7-7, 8-8, 10 बार बुलाया गया। अगर उनके खिलाफ कोई साक्ष्य होती, अगर उनके खिलाफ कोई सबूत होते, तो निश्चित तौर पर ये लोग मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लेते। दबाव का ये अगला स्वरूप वापस श्रीमती सोनिया जी गांधी को बुलाकर, जो एक महिला है और वर्तमान परिस्थिति में वह बीमार है, इनकी अपनी एक मानवीय नीति के तहत इन्हें विचार करना चाहिए कि जो महिला वृद्ध है, बीमार है, कम से कम उन्हें दबाव की गंदी राजनीति के तहत परेशान न करें।
उन्हें भी जब बुलाकर पूछताछ की जा रही है तो उनके द्वारा वापस आकर मीडिया के सामने ये स्पष्ट वक्तव्य दिया गया कि ईडी के सामने मेरे से पूछने लायक कोई सवाल ही नहीं थे। मतलब ये स्पष्ट है कि केवल और केवल ये सत्ता का दुरुपयोग है, दबाव की राजनीति है। किस तरह श्रीमती सोनिया जी गांधी और राहुल जी गांधी को बुलाकर दबाव में डालें, कांग्रेस को परेशान करें, ये इनकी अपनी एक नीति है कि शीर्ष नेतृत्व को टारगेट पे लो ताकि उन्हें परेशान करने से संगठन में बिखराव आए। लेकिन इन्हें पता नहीं है कि इन्हें इतिहास पढ़ लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को और केंद्र सरकार के नेताओं को कि जब जब कांग्रेस को परेशान किया गया, कांग्रेस नई ताकत से, नई शक्ति से मजबूत बनकर आई है, उभरी है। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता आज सोनिया जी के साथ और राहुल जी के साथ मजबूती से खड़ा है। हम इस झूठे और फर्जी केस में जिसमें हमें दबाया जा रहा है, लड़ने को तैयार हैं। हमें न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। निश्चिंत है हमें इसमें क्लीन चिट पुनः मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बिल्कुल। क्या बीजेपी विपक्ष को खत्म करने की साजिश कर रही है? देखिए, भारत के संविधान के तहत जो विभिन्न कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, इनके जो कार्य सौंपे गए हैं, ये किसी भी पार्टी, किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा इसे खत्म नहीं किया जा सकता है। रही ईडी माननीय सोनिया गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी की बात कि अभी पूरे देश में ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है कि इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, इन्हें परेशान किया जा रहा है, इन्हें हरेस किया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देश में जो न्यायपालिका और कानून में जो सहयोग देने वाली संस्थाएं हैं, वह सभी संस्थाएं स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करती है। हम लोगों ने देखा है सोहराबुद्दीन हत्याकांड, उससे माननीय देश के प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, उन्होंने पूरी जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरत पड़ी, जब जब उनको उन एजेंसियों ने तलब किया, वह लोग वहाँ गए। हमने वह केस भी देखा दिनेश सिंह एमएनएन का, उसमें भी जब देश की ज़रूरत पड़ी उन लोगों ने अपना समर्पण दिया और अपना जो न्यायपालिका थी, न्यायपालिका ने उन्हें क्लीन चिट दी। आज अगर सोनिया गांधी जी या राहुल गांधी जी को या उनकी विचारधारा का मानने वाले लोगों को लगता है कि सरकार इन लोगों को परेशान कर रही है, इन्हें प्रताड़ित कर रही है, तो उन लोगों को स्वतः आगे आना चाहिए। हाँ, हमसे कीजिए जांच पड़ताल, और अगर हम दोषी नहीं हैं तो हमें निर्दोष साबित कीजिए, अगर दोषी हैं तो हमें सलाखों के पीछे डाल दिए। यह तो है लोकतंत्र की अच्छी सी परंपरा। हम लोग देखते हैं कि आज केवल दबाव बनाने के लिए इन एजेंसियों से कार्य नहीं करें, ऐसा पूरे देश में बड़ा वातावरण बनाया जा रहा है। मेरा अनुरोध है कि ऐसा वातावरण नहीं बनाएं और अपने जिला, तहसील और प्रदेश, राष्ट्र, जहाँ भी जो कार्यकर्ता है, वह सब कांग्रेस के कार्यकर्ता कहें कि हाँ, हमारी कांग्रेस पाक साफ है और हमारा शीर्ष नेतृत्व हर जाँच से अपने आप को मुताबिक करने के लिए तैयार है। आप जो जाँचें करानी करा लीजिए। धन्यवाद। पूरे देश में ईडी की जो कार्रवाई चल रही है, पूछताछ को लेकर पूरे देश में कांग्रेसी उबाल पर है, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्योंकि कहीं भी कोई जांच चल रही है और कोई संस्था कार्य करे तो उसको उबाल नहीं आना चाहिए, बिल्कुल सहजता से लेना चाहिए। अगर हम निर्दोष है तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, न्यायपालिका बेटी है। और इसमें जहाँ तक ये सोनिया जी को और राहुल जी खुद को आगे आना चाहिए कि हम निर्दोष है, आप क्यों परेशान हो रहे हो? तो जहाँ अगर अपन सही है तो अपने को कोई प्रोटेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। और जहाँ तक न्यायालय के आदेश में जो अगर जांच हो रही है, मान पूछताछ हो रही है, तो पूछताछ तो किसी से भी हो सकती है। अगर किसी ने कंप्लेंट कर तो मैं तो कह रहा हूँ अच्छा है, अगर कोई पूछताछ हो गई, किसी का निस्तारण हो जाए तो सभी के लिए अच्छा है। क्यों हम किसी मुद्दे को लटकाए रखें? इस आधार पर सख्ती बरतने पर हम नहीं करने देंगे, हम कराएंगे। नहीं तो किसी को जबरदस्ती कराना चाहिए और न किसी को करना चाहिए। हम तो ये मानते हैं कोई अगर जांच हो रही है, उससे अगर कोई दूध का दूध और पानी का पानी होता है तो उस विषय पे अपन शालीनता से उसको जवाब देना चाहिए, ताकि हम जनता के सामने बाद में जाके कह सकें ये गलत हुआ, ये सही हुआ। मेरा ये मानना है न्यायपालिका अपना काम, फिर भी अगर अपने को लगता है तो न्यायालय के दरवाजे खटखटाने चाहिए। क्यों नहीं खटखटाते? अगर पूछताछ भी गलत हो रही है तो हमें जाना चाहिए, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। हमको सभी, कोई भी पार्टी हो, मैं नहीं कहता कोई पार्टी, सब पार्टियों को अपनी गरिमा में उनको काम करना चाहिए। इसमें आता है, कभी कांग्रेस से होता है, कभी बीजेपी से होता है, लेकिन हमें न्यायालय का सम्मान करते हुए उसका जवाब देना चाहिए। रिप्लाई दो ना, कहाँ दिक्कत आ रही? आज पूछ रहे, कल कहाँ तक पूछेंगे? अगर अपन सही है तो कहाँ तक ले जाएंगे अपने को? मैं मानता हूँ इसको सहजता से लेते हुए इसको समझना चाहिए, तभी हम एक आम जनता को मैसेज दे पाएंगे। कोई भी बड़ा हो चाहे छोटा हो, हम जवाब देने के लिए तैयार है, मेरा ये मानना है। क्या ईडी जो कार्रवाई कर रही है आप सही मानते हैं, गलत मानते हैं? ईडी की कार्रवाई जो है इसलिए की जा रही है कांग्रेस के खिलाफ कि वो किसानों की आवाज़ दबाना चाहती है, मजदूरों की आवाज़ दबाना चाहती है। और कांग्रेस जो समय समय पे लोगों के हित की बात करती है, उस बात को किस तरह से दबाया जाए, लोगों को अंधभक्ति का एक अलग से तमगा पहना के और ऐसा माहौल बनाए कि मतलब लोग केवल केंद्र सरकार की और बीजेपी की भक्ति करते रहे। बस कोई भी व्यक्ति बीजेपी के खिलाफ नहीं बोले, केंद्र सरकार के खिलाफ नहीं बोले। इस तरह से इन्होंने ये माहौल बनाने के लिए कांग्रेस के खिलाफ भेदभावपूर्ण कार्य कर रहे हैं, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूँ।
बिल्कुल, तो ये थे भिलवाड़ा के कुछ प्रबुद्ध लोग जिन्होंने जो ईडी की कार्रवाई को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया दी, जहां लोगों ने कहा कि एक तरफ जिस प्रकार ईडी कार्रवाई हो रही है तो सबको सामने आकर उनका समर्थन करना चाहिए और अगर दोषी होंगे तो कार्रवाई हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर ये विचार भी सामने आए हैं कि भाई जो ईडी है जानबूझकर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए विपक्ष को कुचलने का प्रयास कर रही है। इंडिया न्यूज के लिए मैं भिलवाड़ा से प्रहलाद तेली। अब आपको लेकर चलते हैं कोटा, जहां से हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज ने लोगों से इस पूरे मुद्दे पर बातचीत की है। क्या कुछ कहना है कोटा वासियों का, आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। देश और प्रदेश में आजकल एक मुद्दा जोरों से गरमाया हुआ है। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी द्वारा पूछताछ और राहुल गांधी से 5 दिनों तक ईडी द्वारा पूछताछ का मामला लगातार राजस्थान में गर्मजोशी से बना हुआ है। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंकज मेहता मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। सर, क्या लगता है सर, ये ईडी की कार्रवाई की जो हो रही है क्या सही हो रही है, गलत हो रही है? ये सरासर गलत है। केंद्र में मौजूदा मोदी सरकार तानाशाही रवैया अख्तियार किए हुए है। वो चाहती है कि देश में से विपक्ष समाप्त हो जाए और विपक्ष को समाप्त कर लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। जिस सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद को ठुकराकर त्याग का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया, उस त्याग की प्रतिमूर्ति को लांछित करने का दुस्साहस करना मैं समझता हूँ निंदाजनक है, घोर आपत्तिजनक है। इनके इस कृत्य से आज कांग्रेस का कार्यकर्ता ही नहीं अपितु पूरी देश की जनता में आक्रोश है और वो आक्रोश आंदोलन के रूप में परिणित हो रहा है। जो देश के बड़े मुद्दे हैं, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, क्या इन चीज़ों के साथ केंद्र सरकार इन मुद्दों को दबाना चाहती है? आज देश की मूलभूत समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए केंद्र सरकार ओछे हथकंडे अपनाती रहती है। देश महंगाई से जूझ रहा है, बेरोजगारी के मारे हमारा नौजवान परेशान है, भ्रष्टाचार चरम पर है, लेकिन इन पर चर्चा करने की केंद्र सरकार को आवश्यकता महसूस नहीं हो रही। वो चर्चा से भाग रही है और इसीलिए इस तरह के कृत्य किए जा रहे हैं। ईडी, सीबीआई, आयकर विभाग प्रदेशों में कई जगह देखा है जहां पर सरकार केंद्र की नहीं है, वहां पर इस तरह की छापेमारी की कार्रवाई हो रही है, तो कहीं ना कहीं दबाव में ये एजेंसियां काम कर रही है। सरकारी केंद्र सरकार तमाम सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, अवांछित लाभ उठा रही है और इनका उपयोग विपक्ष के नेताओं को बदनाम करने के लिए, परेशान करने के लिए किया जा रहा है, जो घोर आपत्तिजनक है। प्रदेश के मुख्यमंत्री को दिल्ली में गिरफ्तारी देनी पड़ रही है, इसको किस तरह से देखते हैं सर? ये लोकतंत्र का मजाक है। ये कांग्रेस चाहती थी राजघाट पर सत्याग्रह करना, अनुमति मांगी गई विधिवत। हम अहिंसक रूप से आंदोलन करना चाहते हैं, गांधी के स्थान पर जाने की इजाजत नहीं देना मैं समझता हूँ दिल्ली पुलिस का शर्मनाक कृत्य है। बीजेपी कहती है यदि पूछताछ होती है तो उसमें दिक्कत क्या है? आखिर की पूछताछ होती है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कांग्रेस को आखिरकार आपत्ति क्या है? ईडी पहले भी इस प्रकरण की जांच कर चुकी है और पूर्व में इस प्रकरण को एफआईआर लगा दी गई थी। आज पुनः इसको खोला गया है और बार बार पूछताछ की जा रही है और पूछताछ का जो तरीका है वो तरीका भी गलत है। सोनिया गांधी इस देश की बहुत बड़ी नेता है, सांसद है, महिला है, सीनियर सिटीजन है। उनके साथ जिस तरह का व्यवहार है ये घोर आपत्तिजनक है। केवल विपक्ष के नेताओं की आवाज़ दबाने का दुस्साहस केंद्र सरकार कर रही है, जिसमें ये सफल नहीं होगी। पंकज जी, एक सबसे बड़ी बात निकल के ये आ रही है कि ईडी जो है जांच एजेंसी है और सीबीआई है और जो आयकर विभाग है, इनका दुरुपयोग ज़्यादातर उन प्रदेशों में किया जा रहा है जहां पर कांग्रेस की गवर्नमेंट है या किसी और पार्टी की गवर्नमेंट है। यही हो रहा है। अगर ये इनमें ये इतने ही पाक साफ हैं तो इनके नेताओं पर जो आरोप लगे हैं उनकी जांच क्यों नहीं करवाते? क्यों नहीं राफेल सौदे की जांच कराते हैं?
क्यों नहीं संयुक्त संसदीय समिति बनाते हैं, जेपीसी का गठन करते राफेल की जांच के लिए? क्यों भगे? ये दोहरा मापदंड अपनाए हुए हैं और दबाव बनाने के लिए अमर्यादित आचरण कर रहे हैं। प्रदेश के कांग्रेस नेताओं की बात की जाए या आम कांग्रेस कार्यकर्ता की बात की जाए या आम जनता की बात की जाए, इस मुद्दे को लेकर लोग लगातार सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। आगे किस तरह की रणनीति रहेगी अगर इस तरह की कार्रवाई से अगर केंद्र सरकार बाज नहीं आती है? हमारा संघर्ष अनवरत जारी रहेगा सरकार की तानाशाही रवैये के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि ईडी और की जो जांच की जो कार्रवाई हो रही है उसका लगातार चौतरफा विरोध देखने को मिल रहा है। राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार है और गहलोत सरकार का हर नुमाइंदा ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज़, कोटा। अब आपको लेकर चलते हैं जोधपुर, जहां हमारे संवाददाता ललित परिहार ने इस पूरे मुद्दे पर लोगों से बातचीत की और ये स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ का कांग्रेस जोरदार विरोध कर रही है। कांग्रेस पूरे देश में लगातार प्रदर्शन कर रही है, वहीं बीजेपी के लोग इसे सही ठहरा रहे हैं। जोधपुर में कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आप क्या मानते हैं कि जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है, ये जिस मामले में पूछताछ कर रही है, सही है? बिल्कुल सही है, इसमें घबराने की क्या बात है? जो सच होगी वो सामने आ जाएगी बस। क्या लगता है आपको कि जो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स जो हैं वो सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकती है वो। दबाव में, किसी के दबाव में काम नहीं करती है, बिल्कुल निष्पक्ष है वो। तो उसका काम जांच करने का ही है, सच्चाई सामने आ जाएगी। राहुल गांधी से पूछताछ की गई है 4-5 बार, लेकिन अब तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। अभी तक तो और जांच करनी बाकी है और पूछताछ अभी और चलेगी, इनसे और पूछताछ होगी, सच सामने आ जाएगा। नए केस कितने मुंड आगे आ जाएंगे वो तो। आपका क्या मानना है? हमारा भी मानना है कि जो भी सच्चाई होगी वो सब तथ्य सामने आएगी। कांग्रेस के लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं कि देश में ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रही है और जो बीजेपी के विरोधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है, सरकार ने स्पष्ट कही। मुकदमा भी दर्ज नहीं किया अब तक। राहुल गांधी को करीब 5 बार बुला लिया गया पूछताछ के लिए। अभी कार्रवाई बाकी होगी तभी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ होगा। आप क्या मानते हैं इस बारे में? भाई ये निष्पक्ष सरकार है और कोई भी किसी का प्रेशर, कोई भी पार्टी को नीचे दिखाना, इसका कोई महत्व नहीं है बीजेपी का। बीजेपी अगर ये कार्य बीजेपी नहीं करा रही है। क्या मानते हैं आपके, मतलब केंद्र सरकार जो कि बीजेपी की सरकार है, उसके दबाव में ये सब संस्थाएं काम कर रही है, इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई? नहीं, वो सब निष्पक्ष संस्थाएं हैं, कोई भी पार्टी के दबाव में काम नहीं कर रही है। जो भी सच है वो सामने आएगा। मामला भी हाई कोर्ट में चल रहा है और ये 2012 और 14 का मामला है, तो उसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, सच्चाई सामने आ जाएगी। जोधपुर में जिन लोगों से हमने बात की उनका मानना है कि ईडी बिल्कुल सही कर रही है, कोई भी सरकार का दबाव नहीं है और आगे भी पूछताछ होनी और जांच होनी बाकी है। सच्चाई सामने आएगी तभी कोई मामला दर्ज होगा या आगे की कार्रवाई होगी। कैमरा पर्सन जुगल नवल के साथ ललित परिहार, इंडिया न्यूज़, जोधपुर। तो फिलहाल बोलियो राजस्थान में मेरे साथ बस इतना है। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ राजस्थान।